सम्मानित साथियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के उद्देश्यों को लेकर आप सभी के बीच में सम्मानित देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का चुनाव विगत 2-3 महीनों के अंदर होना स्वाभाविक है। ये सच्चाई है कि आज जितने राजनीतिक दल के लोग चुनाव के मैदान में हैं, पुराने दलों की समीक्षा अगर की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर ये सच्चाई है कि जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसकी दृष्टिगत भी राजनीतिक दल के लोगों ने काम नहीं किया। आज पिछड़ेपन की स्थिति हमारे बिहार की यथावत स्थिति बनी हुई है। शिक्षा के स्तर में कहीं कोई सुधार नहीं, रोजगार के क्षेत्र में पूरी तरीके से बेहाली है। इस विषय को लेकर के कौन राजनीतिक दल है जो कि आपका शुभ चिंतक है? ये तो सवाल आपको जागरूक होकर के पूछना पड़ेगा। चुनावी समर में चुनाव लड़ने वाले चाहे राष्ट्रीय दल के नेता हों और चाहे क्षेत्रीय दल के नेता हों, ये सच्चाई है कि जब गलत स्रोतों से पैसे आएंगे और गलत स्रोतों से ला करके पैसा चुनाव जीता जाएगा तो बेहतरीन चुनाव का परिणाम कैसे होगा, ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर कुंठित मानसिकता का बोलबाला है। जाति और धर्म आधारित राजनीति पर हम केंद्रित हो जाते हैं, हम योग्य प्रत्याशियों को दरकिनारे कर देते हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, योग्य प्रत्याशियों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम विकास की बात सोचते हैं तो इन किन प्रकार, चाहे नए राजनीतिक दल के लोग हों या पुराने राजनीतिक दल के लोग हों, गलत स्रोतों से चंदे लेकर के, गलत स्रोतों से पैसे लेकर के अगर चुनाव के मैदान में होते हैं तो वो चुनाव नहीं, व्यापार के दृष्टिकोण से आपके बीच में कार्य करते हैं। जब आपके मतदान को खरीदने का प्रयास किया जाएगा, जब करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होंगे चुनाव में, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? यह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार के साथ साथ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। चुनावी समर में चुनाव लड़ रहे किसी प्रत्याशी से हमारे मतदाता यह उम्मीद रखना छोड़ दें कि हमारे गांव, हमारे शहर में अगर राजनेता आता है तो वो मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे उपहार के रूप में कुछ देगा। यह बहुत ही गलत धारणा दिलो दिमाग में जो बैठ गई है, इस पर बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। प्रत्येक देश के नागरिक को यह कर्तव्य समझना पड़ेगा कि मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है अच्छे प्रत्याशी का चयन करना। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से सहयोग करके हम प्रत्याशियों को चुनाव में सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के बाद अपने नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके हाथों में दें। हाँ, उनसे नेतृत्व के समय अवश्य हम पूछें कि आप बताओ कि चुनाव में जीतने के बाद आपकी सोच क्या है? आप मेरे शैक्षणिक नीतियों के अंतर्गत कैसे काम करोगे? आप आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कैसे काम करोगे? शिक्षा में सुधार कैसे होगा? स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा? इस पर उनकी ओपिनियन, उनके विचारों को जानना नितांत आवश्यक है। तत्पश्चात आप संतुष्ट होते हैं तो उन्हें प्रमोट करने में, उन्हें मतदान करने में जरा सा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह आपसे अपील करना चाहती है कि आप ईमानदारी के साथ अपने मतदान का प्रयोग करें और ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो प्रत्याशी की नैतिकता के आधार पर राजनैतिक औचित्य को चरितार्थ करते हुए गंदी राजनीति से आपको छुटकारा दे सके, बेहतर राजनैतिक रूप से आपकी मदद कर सके, राज्य की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सके, जिसका कि लाभ जन जन तक पहुँच सके। आप सभी से अपील है, ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, चाहे वो राष्ट्रीय दल का, क्षेत्रीय दल का हो या निर्दल ही प्रत्याशी क्यों न हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील। धन्यवाद।